अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मिर्ज़ा ग़ालिब की जिस गज़ल के बारे में इस महफ़िल में बात होगी उसका पहला शेर है, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्नाए फरियाद आया। दीदाए तर का मतलब होता है भीगी हुई आँख, दीदा आँख को कहते हैं, और तर का मतलब होता है गीला होना या भीगा हुआ होना। तो यहाँ उनकी मुराद है रोने वाली आँख। और जिगर तिश्ना का मतलब होता है ऐसा जिगर जो कि प्यासा हो, यानी प्यास की आखिरी हद समझ लीजिए। तो वो कहते हैं कि मेरे दिल में फरियाद की इंतहाई प्यास और तड़प पैदा हुई, साथ ही रोने वाली आँख याद आ गई, और मैंने समझ लिया कि दिल की इस प्यास और तड़प को सिर्फ आँख ही की अश्कबारी या आँख ही के आंसू मिटा सकते हैं। दूसरा शेर है, दम लिया था ना क़यामत ने हनूज़, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। दम लेने का मतलब होता है रुकना, और हनूज़ का मतलब होता है अभी। तो ख्वाजा हाली ने इस शेर की बहुत खूबसूरत शरह की है, हम वही आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं कि दोस्त को रुखसत करते वक्त जो दर्दनाक कैफियत गुजरी थी और जो उसके चले जाने के बाद रह रह कर याद आती है, इसमें जो कभी कभी कुछ वफ़ा हो जाता है उसे क़यामत के दम लेने से ताबीर किया है। ऐसे बलीग शेर उर्दू ज़बान में बहुत कम देखे गए हैं। जो हालत वाक़अतन किसी पर गुज़रती है, ऐसे मौक़ों पर इन दो मिसरों में उसकी तस्वीर खींच दी है। तेरे रुखसत होने पर मेरे लिए क़यामत आ गई, अभी वो क़यामत ठहरी और रुकी ना थी कि फिर तेरे रुखसत होने का वक्त जहन में ताज़ा हो गया और क़यामत एक मरतबा फिर आ गई। बहुत आला शेर है। शेर देखिए कि सादगी हाय तमन्ना, यानी फिर वो नैरंगे नज़र याद आया। नैरंग असल में कहते हैं जादू को या तिलस्म को, फ़रेब और हीले को भी कहते हैं। तो उन्होंने इस वक्त इस जगह जो है नैरंगे नज़र असल में तो कहा है महबूब को ही है कि वो कहते हैं कि मेरी तमन्ना की सादगी और ख्वाहिश और आरजू के भोलपन को देखिए कि फिर वही महबूब याद आ गया जिसकी नज़र सरापा तिलस्म और सरापा फ़रेब है, यानी जो ख़ुद एक तरह का फ़रेब है। आप जानते हैं कि अशार में ग़ालिब के अलावा और शोरा भी हमेशा अपने महबूब से कोई ना कोई शिकायत करते रहते हैं। तो उसमें एक शिकायत ये भी है कि हमारा महबूब बड़ा फ़रेबी होता है। तो तमन्ना की सादगी यह है कि जो अपनी खुसूसियात के एतबार से कोई आरज़ू पूरी नहीं कर सकता और उसे कोई उम्मीद बर नहीं आती, उसी की तमन्ना की जा रही और उसी से मेहरबानी और करम और नवाजिश करने के लिए कहा जा रहा है। शेर है कि उज़्र वामांदगी ए हसरत दिल नाला करता था, जिगर याद आया। वामांदगी कहते हैं बेचारी को, बेबसी को, बेचारगी, बेबसी को या मजबूरी को, और उज़्र कहते हैं किसी बात के लिए किसी बहाना करने को, और नाला कहते हैं रोने को, पीटने को। तो कह रहे हैं कि मैं ए दिल की हसरत, मेरी बेचारगी और मजबूरी का ये उज़्र कबूल कर ले। मैं आह फ़गा के लिए, रोने पीटने के लिए तैयार था, मगर जिगर का ख्याल आया कि वो तो एक ही आह में फट जाएगा। अब देखिए वामंदगी का नक्शा चंद ही लफ्ज़ों में किस आला तरीक़े पर खींच दिया कि एक तरफ दिल की हसरत और आह फ़गा तकाज़ा कर रही है कि भाई वो रोएं और इसके बग़ैर वो हसरत पूरी नहीं होगी, और दूसरी तरफ जिगर का मामला सामने है कि वो आह फ़गा बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेर है कि ज़िंदगी यूं भी गुज़र ही जाती, क्यों तेरा राह गुज़र याद आया। इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, राह गुज़र तो रास्ता होता है चलने की जगह। तो कहते ये हैं कि ज़िंदगी जो थी वो तेरी गुज़रगाह की याद के बग़ैर भी बसर हो जाती, लेकिन इस याद ने मुझे इंतहाई रंज और गम और अलम दिए हैं। सोचता हूँ कि ये याद मेरे दिल में क्यों ताज़ा हुई। याद रखिए कि शेर में गुज़र जाने का मफ़हूम मर जाना नहीं है। बाज़ लोगों ने समझा है कि बसर हो जाना है। फिर सवाल पैदा होता है कि गुज़रगाह महबूब की याद क्यों तकलीफ़ और अज़ियत का बाइस बनी। मौलाना हसरत मानी ने लिखा था कि राह गुज़र याद आने का नतीजा ये हुआ कि आशिक़ घर छोड़कर महबूब के दीदार के शौक़ में गुज़रगाह पर जा बैठा कि घर में भी बहरहाल इंतज़ार ही इंतज़ार है, तो यही इंतज़ार रास्ते में बैठ के करेगा। लेकिन बाज़ असातिज़ा ने यह भी लिखा है कि आशिक़ की ज़िंदगी के कुछ दिन महबूब की गुज़रगाह पर बसर हुए थे,
वो दौर याद आ गया जिसकी वजह से ज़िंदगी का गुजरना दुश्वार हो गया था। लेकिन बहरहाल ये भी समझा जा सकता है कि गुज़रगाह महबूब की याद ताज़ा होना इस वजह से नाकाबिल बर्दाश्त हो गया कि वो गुज़रगाह रकीब के घर को जाती थी या रकीब का घर उस गुज़रगाह पर था। आशिक सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर रकीब पर महबूब का हल्का सा भी मेहरबानी का साया बर्दाश्त नहीं करता। तो गुज़रगाह याद आने के ख़िलाफ़ फरियाद का असल सबब यही मालूम होता है। शेर है कि क्या ही रिजवां से लड़ाई होगी, घर तेरा खुल्द में घर याद आया। रिजवां आप जानते हैं कि जन्नत के जो इंचार्ज फरिश्ते हैं उनको रिजवां कहा जाता है, वो रिजवां साहब कहलाते हैं। और खुल्द कहते हैं जन्नत को। तो कहते हैं कि ए महबूब तेरे घर की बहार, रौनक और ख़ूबसूरती और दिलावेज़ी और बहिश्त में कहाँ होगी। वहाँ पहुँचूँगा तो तेरे घर की याद ताज़ा होगी, तो बहिश्त के दरबार से लाज़िम मेरी लड़ाई शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। अब इसके दो सबब हो सकते हैं। अव्वल तो मैं कहूँगा कि भाई महबूब का घर बहिश्त से बहुत अच्छा है, तो रिजवान कहेगा तुम गलत कहते हो, बहिश्त जैसी चीज़ कहीं मौजूद नहीं है। दूसरा सबब ये हो सकता है कि मैं बहिश्त से निकलना चाहूँगा कि तेरे घर पहुँच जाऊँ, और रिजवान मुझे रोकेगा, मुझे निकलने नहीं देगा, तो इस हाथापाई से लड़ाई की नौबत आ जाएगी। शेर देखिए कि आह वो जुर्रत फरियाद कहाँ, दिल से तंग आके जिगर याद आया। जुर्रत फरियाद का मतलब, जुर्रत तो आप जानते हैं हिम्मत करने को कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे पहलू में जिगर सही सालिम मौजूद था, तो उसके बलबूते पर जिस तरह चाहता था फरियाद कर लेता था। अब मुद्दत हुई, जिगर खून होकर बह गया, सिर्फ दिल मेरे पास रह गया और इसमें इतनी ताकत नहीं कि फरियाद कर सके। और वो इसलिए भी साथ नहीं देता कि मैं आओ फरियाद करूँगा तो महबूब की रुसवाई होगी। इससे सख्त तंग आ गया हूँ और मुझे जिगर याद आ रहा है। फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिले गुमगश्ता मगर याद आया। कूचा गली समझ लीजिए जहाँ पर महबूब रहता है। तेरे से मतलब है महबूब को मुखातिब करके कह रहे हैं। और दिले गुमगश्ता का मतलब है कि खोया हुआ दिल, वो दिल जो गुम गया है। तो इसका मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बस यही है कि मेरा ख्याल फिर तेरे कूचे की तरफ जा रहा है। शायद उसे अपना गुमा हुआ दिल याद आ गया, इसलिए उधर जा रहा है कि दिल वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि उसके गुम होने की और कोई जगह तो हो ही नहीं सकती। शेर है कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। वीरानी आप जानते हैं किसे कहते हैं, जहाँ कोई आबादी ना हो, कोई रहता ना हो, कोई रौनक ना हो। और दश्त कहते हैं जंगल को। तो कहते हैं कि मैं इस शेर के जो फ़ौरन माने हैं वो ये है कि जिस दश्त में हम हैं वो इस कदर वीरान है कि उसे देख के घर याद आता है, यानी खौफ मालूम होता है। वीरानी में ज़ाहिर है कि इंसान को खौफ, मगर ज़रा गौर करने के बाद ये मतलब ये निकलते हैं कि हम तो अपने घर ही को समझते हैं, ऐसी वीरानी कहीं नहीं होगी, मगर दश्त इस कदर वीरान है कि उसे देखकर घर की वीरानी याद आती है। तो चलिए अब इसका आखिरी शेर देख लेते हैं कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। मजनू आप जानते हैं पागल को कहते हैं। वैसे इसके हवाले से एक लंबी चौड़ी कहानी भी है, बाहर वो कहानी सुनाने का इस वक्त नहीं है। लड़कपन कहते हैं कि जब बचपन गुजर रहा होता है और जवानी आने वाली होती है तो उसके बीच में जो एक वक्फा होता है वो लड़कपन कहलाता है। और संग कहते हैं पत्थर को। तो इसमें कोई ऐसा ख़ास मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं कि अब तो खैर कम हमने देखा है, लेकिन बहरहाल पागलों के पीछे लड़के लग जाते थे और उन्हें पत्थर मारते थे, ईंटें मारते थे। तो वह अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए असद, मैंने भी लड़कपन में आम दस्तूर के मुताबिक मजनू को मारने के लिए पत्थर उठाया था, लेकिन साथ ही मुझे अपना सर याद आ गया। यानी या तो वो पत्थर अपने ही सर पर मार लिया, जिससे वाज़ेह होता है कि लड़कपन ही में मुझे पागलपन या जुनून शुरू हो गया था, या ये ख्याल आ गया कि जब मुझ पर इसी किस्म की कैफियत तारी होगी तो लड़के भी मुझे इसी तरह ईंट पत्थर मारा करेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी मिर्ज़ा गालिब की आज की गज़ल। इसके कुछ मुश्किल अल्फाज के माने और इसकी शेरों का कुछ मतलब। असल में ये गज़ल पेश करने के लिए हमसे हमारे एक दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, आफ्ताब आलम साहब, भक्कर में रहते हैं। उन्होंने फरमाइश की थी तो हमने सोचा कि उनकी फरमाइश पूरी कर दी जाए। तो आपसे फिर मिर्ज़ा गालिब की किसी और गज़ल के साथ किसी और महफिल में फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।